हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू प्री वान्या व्लॉग। आप सबको धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्लॉग जो धनतेरस से शुरू हो रहा है, जैसा हम सफाई तो पहले मैं कर चुकी थी। हमारे यहाँ जो धुलाई होती है वो धनतेरस वाले दिन ही होती है। तो बस हम और मेरे हस्बैंड जो सब लोग धुलाई कर रहे थे। बाकी काम तो मैंने कर लिए थे, धुलाई रह गई थी तो मैंने सोचा वो भी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा बाकी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करते, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी धुलाई हो गई थी। मैं बच्चों की अलमारी सेट करी थी। बच्चों की अलमारी कितना भी सेट कर लो वो बिगाड़ ही देते हैं, और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, और वैसे तह तह लगाने लोगों तो बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी, सारे कपड़े तय कर रही थी, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था, सामान भी लेने थे, बच्चों के कपड़े लेने थे। तो बस मैं सब काम खत्म करके शॉपिंग करने मार्केट में आ गई थी। यहाँ पर पहले बच्चों के कपड़े लेने थे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेने में बहुत झंझट होता है, उनको पसंद करना, सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पर मैं बेटू की ड्रेस देख रही थी। जी हाँ, बेटू ने जो है लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप वाली ड्रेस पसंद करने को बोली थी। तो बस मैं उनकी ड्रेस लेके उसके बाद मैं उन लोग को घर छोड़ के यहाँ पर मार्केट आ गई थी। जब मुझे गणेश लक्ष्मी लेने थे, मैंने गणेश लक्ष्मी लिए। फिर मैंने यहाँ पर दिवाली ली। मैं दिवाली, यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई थी, उनका बेटा मुझसे ले लो। मैंने कहा बिल्कुल आंटी, मैं दिवाली ऐसी ही जगह से लेती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है ज़रूरत है, और वहाँ पर ही अपने पैसे यूज़ करने चाहिए। तो इसलिए वो आंटी बोली बेटा तुम खुद ही दिवाली छाट लो। तो मैं यहाँ बैठ के एक एक दिवाली सब छाट के ले रही थी। उन्होंने वो बहुत खुश हो रही थी वो आंटी। तो बस मैंने जो है दिवाली ली। उसके बाद जो है हमारी धनतेरस की शॉपिंग तो हो गई थी। ये दीपावली का व्लॉग है जिस दिन मैं खाना बना रही थी। सॉरी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत काम हो जाता है दीपावली में, फ़ोन लेके इधर उधर घूमना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मैंने दीपावली पहले पूरा खाना बना लिया था। फिर मैं यहाँ पर सामान को अनपैक कर रही थी। ये सब सामान लाए थे, लिया खेल खिलौने गट्टा जो आता है, तो वो सब मैं अनपैक कर रही थी। उसके बाद जो सब इनको दुकान में भी जाना था पूजा करने, तो मैंने सोचा पहले इनकी पैकिंग कर दूं, क्योंकि पूजा का लगता है, पूजा का एक भी सामान भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल जाओ तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो इस वजह से मैं पहले इनका सारी पूजा की तैयारी दुकान की कर दी। फिर मैंने ये घर की तैयारी कर ली थी। मैंने थाली लगा ली थी, चूड़ा लिया, गट्टा मिठाई सब मैंने रख लिया था भोग लगाने के लिए। और इनके भी दुकान का सामान पैक कर दिया था। इधर बेटू से मैंने बोला था दिए धो के रख लो, तो बेटू ने दिए धो के सब रख दिए थे। थोड़े थोड़े धो रही थी, मैंने कहा था टूटने नहीं चाहिए, तो बस दिए धो के वो इधर फैला के सारे काम करी। खैर बेटू भी मेरी, जब मैं अकेले होती हूँ तो हेल्प करा देती हैं। तो इस वजह से वो दिए सब पोंछ पोंछ के रख रही थी कि सूख जाएगा जल्दी से। तब तक मैंने बेटू से बोला कि चौक भी पोड़ लो, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा, हमारे यहाँ जो दीपावली की पूजा है वो आंगन में होती है, खुले में मतलब होती है, ऊपर जाल है। तो बेटू उनको आता नहीं, बोली मम्मा मुझे आता नहीं। मैंने कहा जैसे आता है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने चौक पूरा। मैंने कहा बच्चे अगर कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, चौक पूर जाएगी। ये था मेरा लुक। यहाँ मैं दीपावली के लिए रेडी हो गई थी। ये लोग जो है दुकान चले गए थे पूजा करने, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा के इधर मैंने ये रेडी हो गई थी। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रंग लगाना। मैंने सोचा रंग लगा लूँ। और मेरा सिंपल सा लुक आपको कैसा लगा? दीपावली का लुक सिंपल ही रहता है। और मेरी साड़ी या मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि दीपावली में काम के बाद इतनी थकान होती है तो बिल्कुल भी वो नहीं रहता, बस जैसे तैसे रेडी हो गए। ये मेरा रूम था, ये हॉल है मतलब, जो कि मैंने डेकोरेट किया था। कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। अभी दिए नहीं जलाए थे मैंने, वो तो नॉर्मल सी मैंने लाइट रख दी थी। फिर बची थी रंगोली। बेटू को हमारी रंगोली बहुत पसंद है, मैं भी रंगोली बनाती हूँ, बट उस दिन टाइम थोड़ा सा कम था तो मैंने फ्लावर वाली रंगोली नहीं बनी। मैंने कहा सिंपल सी रंगोली बना देती हूँ जो जल्दी भी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया था और उसमें दिया जला दिया था। तो मेरी रंगोली कैसी लग, सिंपल सी रंगोली कैसी लग रही प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि जो टाइम बहुत कम था, पूजा पाठ भी करनी थी, तो मैंने सोचा रंगोली बनाना शुभ होता है तो जल्दी से जो है कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बना दिया था। यहाँ पर पतिदेव भी आ गए थे दुकान से पूजा करके। फिर हम लोग जो है अपने यहाँ घर की पूजा करने बैठ गए थे। वहाँ की तैयारी सब कर रहे थे, मैंने सामान सब ला के दे दिया था। तब तक पतिदेव जो है भगवान जी को कपड़े पहना रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, माला सब नहला धुला के सारी चीज़ें कर रहे थे। जी हाँ, हमारे यहाँ दो गणेश लक्ष्मी जी बैठती है। एक तो ये जो है छोटे से, ये तो परमानेंट रहते ही रहते, बाकी एक जो ये हम खरीद कर लाते हैं, जो मतलब हर साल चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पर पूजा हो गई थी, दिए जलाने की तैयारी हो गई थी, दिए जल रहे थे।
बेटू जो है थोड़ा वो जो रिकॉर्ड कर पा रही थी क्योंकि मुझे लगता है पूजा के समय मैं बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा मतलब ये होता है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मन से पूजा करनी चाहिए, उसमें कोई भी वो नहीं। तो बेटू ने जो थोड़ी बहुत क्लिप है वो रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगता है पूजा जो है बिल्कुल मन से अच्छे से करनी चाहिए। उसमें मतलब कोई वो नहीं कि रील के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो जितनी देर भी पूजा करो वो मन से करो, भले चाहे आप 10 मिनट ही पूजा कीजिए, बट वो बिल्कुल मन से और श्रद्धा से होनी चाहिए। तो मेरे साथ तो वही सिस्टम है, मैं वही कर रही थी। बस हमारी पूजा हो गई थी, यहाँ पर आरती हो रही थी। प्लीज़ आप भी आरती सुनिए, कैसी लगी बताइएगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि आरती बहुत जल्दी हो जाती है, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। पूरा करो बल जग हम जैसे गणेश देव माता जकी पार्वती पिता महादेव की जय। निश्चित दावत हरी दावत हरी माता सदा वसंतम वैनावंदे पवन भवानी हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्याधरण तुम्हें हो वंदम देवाओं की जय। हाँ जा रही, बस हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारी आरती समाप्त हो गई थी, अब बारी थी दिए जलाने की। तो बच्चे तो पटाखे छुड़ाने चले गए थे, उनके सब फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे थे। तो जो है वो लोग तो बोले कि मम्मा हम पटाखे छुड़ाएंगे, क्योंकि पटाखे छुड़ाने के बिना जो है उनकी दिवाली अधूरी होती। सुबह से सब बेचारे वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं और ये दोनों लोग थे तो चलो हम लोग ही दिए जला लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर तेल डाल के सारी बाती लगा दी थी कि दिए जलाने हैं, और यहाँ पर मैंने दिए जला के रखने चालू कर दिए थे। आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी बनावटी व्लॉग में नहीं है। जो मैंने किया है बस मैंने वही दिखाया है, इसलिए मैं कोई भी ऐसा नहीं करती कि जो जिसमें कुछ ऐसा हो कि आप लोग बोले नहीं ऐसा नहीं होता है ये चीज़ है। इसलिए बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर मैं सब जगह दिए रख रही थी, क्योंकि कहते हैं दीपावली में हर जगह उजाला होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। बस मैं सब जगह दिए जला चुकी थी। उसके बाद बेटू भैया जो है ये दिए ले आए थे, जो पानी में जलाए जाते हैं, वाटर में। तो मैंने सोचा चलो उनका मन है तो ये भी जलाते हैं, बोले मम्मा जलाओ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था और दिए जला दिए थे। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर हम लोग दिए जलाने छत पर भी दिए जलाने वाले लोग रहते हैं, और कैंडल लगाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले दिए जलाने हर तरफ रोशनी उनके पीछे इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब दीपावली में इतना अच्छा लगता है, हर तरफ रोशनी होती है, सब लोग जो है मिलजुल के पटाखे छुड़ाते हैं, सब कुछ है। मुझे बहुत पसंद है दीपावली। आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है प्लीज़ बताइएगा। लेकिन मुझे फेस्टिवल की बात करें तो मुझे सारे फेस्टिवल अच्छे लगते हैं। मुझे होली भी पसंद है, मुझे दिवाली भी पसंद है, क्योंकि फेस्टिवल एक ऐसे होते हैं लोगों को मिलने का टाइम मिलता है, लोग खुश होते हैं। देखिए हमारे अगल बगल सब जगह कितनी रोशनी थी, कितने पटाखे छोड़ रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमारी बुआ सास आई हुई थी, वो आई थी हम लोग से मिलने, तो हम लोग सब लोग बैठ कर बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, दीपावली की बातें, हंसी मजाक सब चल रहा था। जी हाँ, ये हमारी बुआ सास है, हम मेरे हस्बैंड की बुआ है। तो वो आई थी तो सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। फिर बात करने के बाद जो है मैं बाहर आ रही थी, तो बच्चे को भी पटाखे छुड़ा थे। मैं तो थोड़ा लेट ही पटाखे छुड़ाती, क्योंकि कुछ
टाइम जब पूजा होने पर इतनी भगदड़ रहती है और इतना शोर शराबा रहता है तो मैं नहीं करती। ये मेरा घर का बाहर का लुक था, झालर लगी थी, कैरी कैसा लग रहा था मेरे घर का बाहर का लुक प्लीज़ बताइएगा। तो बस मैं भी अब आई थी, मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ, पटाखे छुड़ाती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत देर से परेशान थे। बट मैं आपको सही बताऊँ, मैं पटाखे कम छुड़ाती हूँ। मैं पटाखे छुड़ाने का थोड़ा सा विरोध ही करती हूँ, बट मैं क्या करूँ, अब बच्चे और हस्बैंड नहीं मानते, मैं इन लोग को शौक है और मैं अपनी चीज़ के चक्कर में इन लोग की जो है चीज़ें क्यों ख़त्म कर दूँ या इन लोग का मन क्यों उदास कर दूँ। साल भर का त्यौहार होता है तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरा बेटा है, इसको पटाखे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्काई शॉट्स हो गए, रॉकेट हो गए, इतनी पटाखे लेके आए थे, सब छुड़ा रहे थे। तो बेटू भी है, बेटू में पटाखे छुड़ाती हैं बट कम छुड़ाती हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। तो बस ये भी छुड़ा रही थी तो हम लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लगता है। तो ये सब लोग पटाखे अपनी अपनी पसंद से ले आए थे, मैं तो बस देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। मैं केवल एक पटाखा छुड़ाती हूँ जो कि है छुरछुरिया या महताब। आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे, चुनरी की कर देगी छैया, चुनरी की कर देगी छैया, आएगी बन के पुरवैया, आएगी जब जब। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही थी स्काई शॉट छुड़ाने की, भैया बोले कि मम्मा प्लीज़ आप करो, तो मैं लाइटर से कर रही थी। मुझे लग रहा था नहीं लाइटर से तो हाथ जल रहा है, बट बच्चों की इतनी प्रैक्टिस है, देखिए मुझसे नहीं लगा एक बार में, उससे एक बार में लग गया और वो फिर जो खूब अच्छे दिन फिर पटाखे वटाखे छुड़ा के हम लोग घर के अंदर आ गए थे, अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मैंने तो मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था, काम के चक्कर में तो भूख लगाई थी, तो पहले हस्बैंड और बच्चों ने खा लिया था, फिर मैं भी अपना खाना लेके बैठी थी और इन लोग से बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी, सब लोग जो है आराम से बातें करके फिर हम लोग ने अपना डिनर एंजॉय किया। फिर आप लोग क्या भी होता होगा दीपावली में हमारे यहाँ रात में जो काजल पारा जाता है, काजल लगाया जाता है। ये हमारी माता रानी है, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, देखिए मैंने काजल पारा था तो बस मैं वही काजल लेने आई थी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट भगवान के पास बैठी, मुझे भगवान के पास बैठ कर उनसे थोड़ी बातें करना अच्छा लगता है। फिर मैंने चम्मच में काजल लिया और पति तो हस्बैंड तो सोने का नाटक करे, सो नहीं रहे थे, काजल ना लगाना पड़े, तो फिर मैंने पहले बउआ के काजल लगाया, फिर इनके लगाया, फिर जो है बेटू के काजल लगाया, बेटू तो लगा लेती, फिर अपने लगाया। आप सबको हैप्पी दीपावली। ये मेरा छोटा सा व्लॉग है दीपावली का, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ थोड़ा सा ये व्लॉग लेट हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा व्लॉग लेट जा रहा है, बट प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।